हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 साइंस। और आज हमारा टॉपिक है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 3 लॉज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। वैसे तो हमारे न्यूटन चाचा ने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन ये जो उन्होंने लॉज दिए हैं उन्होंने फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी। चलिए समझते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ज़्यादातर लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। यानी कि न्यूटन इस लॉ की मदद से ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे खड़ा है या तो कहीं मोशन में है, वो तब तक खड़ा रहेगा या तो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लो मैं इधर खड़ा हूँ, अगर मेरे को कोई हिलाएगा नहीं, कोई धक्का नहीं लगाएगा तो मैं इधर ही खड़ा रहूँगा। और अगर मैं कंटिन्यूस मोशन में हूँ तो जब तक मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स आके रोकता नहीं है तब तक मैं रुकूंगा नहीं। यानी कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने के लिए, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने के लिए उससे बाहर निकलना है हमें, यानी रेस्ट टू मोशन एंड मोशन टू रेस्ट। ये चीज़ करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी और इसे कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा स्टेट ऑफ मोशन जिसमें बॉडी हमारा कुछ और प्रयास करता है लेकिन होता कुछ और है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि भाई मान लो हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब बस में जैसे ही ड्राइवर अंकल बस को आगे बढ़ाते हैं हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली पीछे जाता है, और जैसे ही वो ड्राइवर ब्रेक लगाता है हमारा बॉडी आगे जाता है। ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। यानी कि जब बस मोशन में है तो हम बैठे हैं, हम मोशन में नहीं है, लेकिन जैसे ही बस ब्रेक लगाएगी हम थोड़ा आगे झुकेंगे। क्यों आगे झुकेंगे? क्योंकि हम भी मोशन में थे, बस भी मोशन में थी, अचानक से बस ने ब्रेक लगा दी, हमने ब्रेक नहीं लगाई खुद में, यानी हम थोड़ा आगे बेंड डाउन हो गए। ओके। दूसरा एग्जांपल है कॉइन एंड अ कार्ड। आप अगर व्हेन द कार्ड इज पुल्ड क्विकली द कॉइन टेंड्स टू रिमेन एट सेम पोजीशन। आपने वो गेम खेला होगा ना कि भाई बिना ग्लास को गिराए रुमाल को खींच लेने का नीचे से, राइट? सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ की मदद से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाना हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना हो मोशन में से, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। वो एक्सटर्नल फोर्स कोई भी, कुछ भी, कितनी भी मात्रा का हो सकता है, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ चुका होगा। सी यू अगेन।